वक्फ कानून पर फिर से हंगामा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर तेलंगाना की सड़कों तक लोग हो रहे हैं एक्टिव। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जोश में आना सरकार को लग रही है फटकार। एक बार फिर से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर देश भर में हलचल हुई है। पहले सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गर्म था और अब सड़कों पे भी आवाजें उठने लगी। एक बार फिर से एक इशू ने देश भर के मुस्लिम्स को जगा दिया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ प्रोटेस्ट तेलंगाना से शुरू हो चुके हैं और इस बार खामोशी से नहीं बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुलकर अपोज करने का फैसला लिया है। अपने स्टेटमेंट्स में उन्होंने कहा है कि ये नए अमेंडमेंट्स डिस्क्रिमिनेटरी है और कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का ओपन वायलेशन है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ को लेकर न्यू और फ्रेश प्लीज सामने आए हैं। तो ये पूरा मुद्दा है क्या, चलिए देखते हैं। और CJI BR गवई ने डांटते हुए अब क्या कहा है वो भी सुन लेंगे। पहले तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नए प्रोटेस्ट पर नजर डालते हैं। बोर्ड का कहना है कि ये अमेंडमेंट्स एक सोची समझी चाल का हिस्सा है जिसका मकसद है मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लेना। उन्होंने रूलिंग पार्टी पर सीधा आरोप लगाया कि अपनी न्यूमेरिकल मेजॉरिटी का मिसयूज करके ये कानून जबरदस्ती पास किया गया है बिना किसी डिबेट के, बिना कंसर्न्ड कम्युनिटीज के ऑब्जेक्शन सुने। बोर्ड ने बोला कि ये अमेंडमेंट्स आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 को वायलेट करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट में बसे हैं। उनका कंसर्न है कि सरकार का इंटेंशन क्लियरली दिख रहा है, वक्फ प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन पर फुल कंट्रोल लेना। अब लास्ट हियरिंग में हमने सुप्रीम कोर्ट में न्यूली अपॉइंटेड CJI BR गवई को ये डिसाइड करते हुए देखा कि 20 मई को इंटरिम डायरेक्शंस के लिए आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे। 3 की इश्यूज होंगे। पहला, क्या कोर्ट डिक्लेयर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज को सेंटर डी नोटिफाई कर सकती है या नहीं। दूसरा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स का कंपोजिशन, जहां पिटिशनर्स कह रहे हैं कि मुस्लिम्स के अलावा किसी को भी इनमें जगह नहीं मिलनी चाहिए एक्सेप्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। तीसरा, एक प्रोविजन के अगेंस्ट है जिसमें ऑब्जेक्शन है कि कलेक्टर से ऊपर वाले रैंक अगर इंक्वायरी करे और कहे कि प्रॉपर्टी सरकारी है तो वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। इस प्रोविजन का मिसयूज होकर वक्फ प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर किया जा सकता है, यही डर है। तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट अपडेट की। सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को कुछ नए पिटिशंस को एंटरटेन करने से सीधा मना कर दिया। बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी। जब नए पिटिशंस आए तो CJI ने ताना मारते हुए बोला, सबको बस अपना नाम न्यूज़पेपर में चाहिए। कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि नए पिटिशंस फाइल करके मैटर को एंडलेस बना दिया गया है। एक वकील ने जब कहा कि उन्होंने 8 अप्रैल को पिटिशन फाइल किया और 15 को डिफेक्ट्स हटा दिए तो भी सुनवाई नहीं हो रही, तो बेंच ने सीधा डिसमिस कर दिया। जब एक और वकील ने इंटरवेन करने की रिक्वेस्ट की तो CJI ने कहा ऑलरेडी बहुत सारे इंटरवेनर्स हो चुके हैं। इससे तो ये साफ है कि ये केस जहां पहले इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स पर फोकस कर रहा था, वहीं अब ये सिर्फ एक पब्लिसिटी गेन का जरिया बनते जा रहा है, जिससे सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज दिख रही है। पर वहीं आते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटेस्ट प्रोटेस्ट के डिटेल्स पर। उन्होंने ये पॉइंट भी उठाया है कि नए लॉ के तहत मुस्लिम कम्युनिटी के पास अपने रिलीजियस एंडाउमेंट्स को मैनेज करने का हक इफेक्टिवली छीन लिया गया है। जो नए चेंजेस आए हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स के कंपोजिशन में उनसे ऑटोनॉमी पूरा का पूरा खत्म हो गया है। उन्होंने दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज का रेफरेंस दिया, हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, जिन्हें अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर मुस्लिम कम्युनिटीज के साथ ये भेदभाव क्यों? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ओरल और रिटन ऑब्जेक्शंस दिए थे। 5 करोड़ मुस्लिम्स ने JPC चेयरमैन को ईमेल भेजे थे, लेकिन सब कुछ इग्नोर कर दिया गया। जब सिस्टम सुनने को तैयार नहीं है तो अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहा है और पब्लिक के कोर्ट में भी इस इशू को लेकर जा रहा है। अब अप्रैल 17 को सेंटर ने कोर्ट को अश्योरेंस दिया था कि 5 मई तक ना तो वक्फ प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई किया जाएगा और ना ही नए अपॉइंटमेंट्स होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। SG तुषार मेहता ने 16 मई को दोबारा कंफर्म किया कि अश्योरेंस अभी भी वैलिड है, लेकिन सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम स्टे के प्रपोजल को अपोज किया। उनका कहना था कि पार्लियामेंट के पास किए हुए लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिजम्पशन के अंडर आते हैं और किसी ब्लैंकेट स्टे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 1332 पेजेस की प्रीलिमिनरी एफिडेविट फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट सिर्फ एक ही चीज बताता है, सेंटर का स्टैंड क्लियर है, कोई फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पिटिशनर्स कह रहे हैं कि अगर वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई कर दिया गया
तो ग्रास रूट मुस्लिम कम्युनिटी का ट्रस्ट सिस्टम से उठ जाएगा। उनका बिलीफ है कि एक क्रीपिंग कैप्चर है रिलीजियस ऑटोनॉमी को सिस्टमैटिकली खत्म करने की कोशिश। बोर्ड ने अपने प्रोटेस्ट कैंपेन को काफी स्ट्रक्चर्ड बनाया है। वो कहते हैं कि ये कैंपेन इंटायरली पीसफुल होगा, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंडर। इसमें रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज सब शामिल होंगे। तेलंगाना से शुरू होकर ये कैंपेन नेशन वाइड चलेगा 3 महीने तक। लोग भी इस इशू को लेकर पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर मीटिंग्स हो रही है। ये कोई रैंडम आउटरीच नहीं बल्कि एक कलेक्टिव अवेकनिंग लग रही है। यूथ भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये मूवमेंट अब सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टीज तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि माइनॉरिटी राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी के लार्जर नैरेटिव्स का हिस्सा बनेगा। सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रिक्ट टोन थी 16 मई को, उससे एक बात तो क्लियर है, अब कोर्ट भी चाहता है कि मैटर को डिसिप्लिन के साथ डील किया जाए। टू मेनी इंटरवेनर्स और एवरीबडी वांट्स देयर नेम इन न्यूज़पेपर्स जैसे कमेंट से कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि वो फ्रिवलस लिटिगेशन एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन कोर इश्यूज जैसे ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस बॉडीज, वक्फ प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन और इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ये सब डीपली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं जिनके ऊपर फाइनल रूलिंग बहुत इंपैक्टफुल होगी। 20 मई की सुनवाई क्रूशियल होगी क्योंकि इंटरिम रिलीफ डिसाइड होगा और उसी के बेस पर फ्यूचर डायरेक्शन सेट होगा। पिटिशनर्स की डिमांड है कि जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजंस ना ले तब तक सेंटर कोई एक्शन ना ले, चाहे वो डी नोटिफिकेशन हो या नए अपॉइंटमेंट्स। लेकिन सेंटर का कहना है कि उन्होंने तो ऑलरेडी स्टे दिया हुआ है वॉलंटरीली, तो कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की जरूरत नहीं। इस पूरे इशू में एक चीज क्लियरली दिखती है, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बीच एक साइलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। क्या गवर्नमेंट किसी रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरनल मैटर में इतना इंटरफेरेंस कर सकती है? क्या वक्फ प्रॉपर्टीज पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब रिलीजियस फ्रीडम का एंड होगा? क्या मुस्लिम कम्युनिटीज को वही प्रोटेक्शन मिलता है जो बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज को? यही सवाल आज लोग पूछ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स के आर्गुमेंट्स को अपहोल्ड किया तो ये एक लैंडमार्क मोमेंट होगा जहां माइनॉरिटी राइट्स के प्रोटेक्शंस पर जुडिशरी का स्टैंड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर कोर्ट ने सेंटर का व्यू एक्सेप्ट किया तो एक प्रेसिडेंट सेट होगा जहां पार्लियामेंट के मेजॉरिटी बेस्ड लॉस को चैलेंज करना और मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल पब्लिक कैंपेन और लीगल बैटल दोनों पैरेलली चल रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला हम सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं लेकिन अब हम जनता के कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।